अरे वाह शास्त्री जी, पहले नया घर और एक नई कार भी ले ली। मकान पे लगी नेम प्लेट और गाड़ी पे लगी नंबर प्लेट आपका स्टेटस बता देती है। और इसी मकान और वाहन को पाने का सही समय और सही उपाय कोई बता सकता है क्या? ये एस्ट्रोलॉजर है ना, ये सब जानता है, पूछ के देख लो। ऐश्वर्या के एजेंडा से और ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री, जी हां, पूर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी को आज भारत सरकार ने भारत रत्न से नवाजा है। यह कोई आम घटना नहीं है। बहुत बात की गई इस रिलेशनशिप के बारे में, प्रधानमंत्री मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी के संबंधों के बारे में, आपसी रिलेशन, पॉलिटिकल फ्रेंडशिप के बारे में। एक गुरु और एक शिष्य का भी ये रिलेशन रहा है बहुत लंबे समय तक। और प्रधानमंत्री ने खुद बताया, तस्वीरें आई हैं किस तरह से जब लाल कृष्ण आडवाणी का रथ राम मंदिर के लिए ही था, वो रथ जब चलता था तो उसके सारथी कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी थे। 2014 के बाद कई लोगों ने बहुत बातें की, लेकिन आज जब 96 वर्ष के लाल कृष्ण आडवाणी जी को द सुप्रीम सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न से ऊपर कोई सिविलियन अवार्ड नहीं है हिंदुस्तान, तो भारत रत्न से जब नवाजा गया तो लाल कृष्ण आडवाणी जी की वो तस्वीरें, उनके परिवार, उनके सुपुत्र जयंत और बेटी प्रतिभा और उनके परिवार वाले सब खुश हो। They didn't know how to express। राजनेता इसमें भी मंडल कमंडल देखने लगे कि आपने कर्पूरी ठाकुर जी को देके मंडल को सेटल किया, मंडल को सेटल किया था, तो आडवाणी जी को देके कमंडल कर दिया, तो मंडल और कमंडल दोनों साथ चल रहे हैं। मैं कह रहा हूं दिस शुड नॉट बी लुक्ड। कम से कम लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देना, इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। He deserves it। ठीक है, आप उनकी राजनीति के आलोचक रहे हो या फिर सपोर्टर रहे, आपने उनके कई डिसीजंस को, जब वो देश के गृह मंत्री थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, आपने उनके डिसीजंस को सही समझा हो कि गलत, बट एक बात जिसको कोई नहीं नकार सकता, दैट ही हैड इंडिया इन हिज हार्ट। भारत उनके दिल में था और जो भी निर्णय लिए गए वो भारत के लिए लिए गए, एंड दैट्स मोर देन इंपॉर्टेंट। इसलिए भारत रत्न से नवाजा गया है। हालांकि बहुत राजनीति और ये जो राजनीतिक दल हैं टिप्पणियां कर रहे हैं, बट ऐश्वर्या के एजेंडा में मैं जरूर ये बताना चाहता हूं कि दिस वाज इन द वेटिंग। इसका इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ मैं बीजेपी के काडर की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं बीजेपी के सपोर्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं। जो लोग लाल कृष्ण आडवाणी जी के आलोचक भी रहे हैं, वो राजनेता, उस दौर के राजनेता जितने भी बचे, वो सब कहते थे कि नो, ही डिजर्व्स इट। और राम मंदिर के बाद तो सबने कहा, जब कर्पूरी ठाकुर जी का आया तो लोगों ने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी, किसको पता था कि एक पहले है तो एक बाद में। और इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि पूरा भारत इज सपोर्टिंग दिस डिसीजन, जिस तरह से भारत रत्न दिया गया है लाल कृष्ण आडवाणी जी को। और अब बढ़ते हैं डिबेट की ओर। पूछता है भारत में आज, जी हां, राजनीति तो कभी थमती नहीं है, राजनीति कभी नहीं थमती। अब से कुछ दिन पहले तक हम देख रहे थे चंडीगढ़ के जो म्युनिसिपल इलेक्शंस हैं, चंडीगढ़ के म्युनिसिपल इलेक्शन को लेके किस तरह से आम आदमी पार्टी ने कहा कि भैया बैलेट भी ठीक नहीं। अभी तक आम आदमी पार्टी कह रही थी कि ईवीएम ठीक नहीं है। हमने कल इस पर डिबेट की कि अगर ईवीएम भी नहीं होगी, बैलेट भी नहीं होगा, तो कैसे कराएं। ये तो वही बात हो गई कि ईडी अगर इन्वेस्टिगेट करे तो गलत, ना इन्वेस्टिगेट करे तो कुछ करती नहीं। अगर ईडी इन्वेस्टिगेट करती है तो हर राजनीतिक दल कहता है कि ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा है, देश की राजनीति से हो रहा है। वही बात अब ईवीएम और बैलेट के साथ हो गई है। बैलेट करोगे तो आदमी गलत है, ईवीएम करोगे तो मशीन गलत है, तो करे क्या। लेकिन बात अब सिर्फ ईवीएम और बैलेट तक नहीं है, अब तो सड़कों पे उतरा है। सड़कों पे किस लिए? क्योंकि क्राइम ब्रांच अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची थी, अरविंद केजरीवाल से मिलना चाह रही थी। अरविंद केजरीवाल के पार्टी के नेता हैं, बड़े बड़े नेता, जसवंत शाह हैं, ये हैं, वो सब आ गए कि बोले हमको दे दो। यहां तक कि उन्होंने कहा कि रोज ढेरों नोटिस आ रहे हैं जी
ईडी का नोटिस ईमेल में आता है, सीबीआई का नोटिस ईमेल में आता है, तो आपका भी आ जाए। पर्सनली क्यों मिलना है? ये क्या था? और ये तब हुआ जब 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान सड़कों पे उतरे हुए थे। बीजेपी कह रही है हमारा क्या मतलब है, दिल्ली पुलिस से बात करो। आम आदमी कह रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है तुम्हारा ही तो मतलब है, तुम ही तो करवा रहे हो। और ये सिमिलैरिटी है, चाहे ममता बनर्जी जी के रिश्तेदार अभिषेक बनर्जी या उनके परिवार की बात करें, लालू प्रसाद यादव जी की बिहार में बात करें, हेमंत सोरेन जी की झारखंड में बात करें, राजस्थान में अशोक गहलोत के सुपुत्र की बात करें, या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की बात करें, विपक्ष के किसी भी नेता पे कुछ भी होता है तो आंसर इज दिस कि ये सब बीजेपी करा रही है। तो क्या है सॉल्यूशन? क्या कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है, या ये ढाक के 3 पाती रहने वाला है? इसी पे है आज पूछता है भारत। बट फर्स्ट द स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। स्पेशल रिपोर्ट प्लीज शर्मा जी। एक बेहद कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर देशभक्त आदमी है। ये लोग खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, लेकिन सबसे बड़े भ्रष्टाचारी यही होते हैं। आपने एक कट्टर ईमानदार पार्टी को वोट दिया है, कट्टर ईमानदार सरकार को वोट दिया है। कट्टर ईमानदार, यही कहा था ना आपने, वो कट्टर ईमानदार कट्टर बेईमान। केजरीवाल ने अपने विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप क्या लगाया, दिल्ली पुलिस ने उसे गंभीरता से ले लिया। अब केजरीवाल का यह दांव गले की फांस बनता जा रहा है। दरवाजे पर क्राइम ब्रांच की टीम 5 घंटे खड़ी रही। आज दिल्ली की जनता विवश है केजरीवाल को भगोड़ा केजरीवाल कहने के लिए। भगोड़ा केजरीवाल विचित्र स्थिति है, और यह विचित्र स्थिति इसलिए निर्माण हुई है क्योंकि जब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट 5-5 समन जारी करता है तब अरविंद केजरीवाल भाग जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इन 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के। केजरीवाल को शराब घोटाले में जब से 5वां सम्मन मिला है, उनकी बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही जेल में बंद हैं। लेकिन जिस तरीके से ईडी एक्टिव है, उससे केजरीवाल और उनकी टीम को एहसास हो गया है कि केजरीवाल का जेल जाना तय है। ऐसे में बीजेपी आरोप लगा रही है कि ईडी से बचने के लिए केजरीवाल झूठे आरोप लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा वो आज ईडी के सामने नहीं पेश होंगे। ये 5वीं बार उन्होंने मना किया, लेकिन आज वो अपनी बातों से इसलिए बदले बदले दिख रहे हैं, सुर बदले बदले दिख रहे हैं, क्योंकि अब अपने पे बनाई है और सबूत सामने है, जेल जाने की बारी है, इसीलिए आज वो मुख बदले बदले दिख रहे हैं। लगा लगा के वोट को इनवैलिड बना रहे हैं। इससे बड़ी चोरी तो मुझे लगता है कि प्रजातंत्र में कभी सामने पकड़ी नहीं गई, और अब भारतीय जनता पार्टी परेशान है। जो कानूनी सलाह मिलेगी अरविंद केजरीवाल जी वैसे ही करेंगे। केजरीवाल ने पहले चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर धांधली का दांव खेला, धांधली के आरोप में सड़कों पर प्रदर्शन किया, और फिर बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगा दिए। लेकिन केजरीवाल पर अभी भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ऐसे में सवाल ये कि अगर बीजेपी ने विधायकों को खरीदने की कोशिश की तो केजरीवाल सबूत क्यों नहीं दिखा रहे हैं। सवाल ये भी कि सियासी आरोपों पर दिल्ली पुलिस क्या कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गई है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि कहीं ईडी से बचने के लिए केजरीवाल एंड टीम नए नए दांव चल रही है।